बताओगी शैतान? बताना होगा तुम्हें। खाला, मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हें ये बताना होगा मुझे। हरगिज नहीं, उसका ठिकाना तुम कभी भी नहीं जान पाओगी बाला, हरगिज नहीं। तुम्हारी जबान खुलवा लूंगी मैं। खुदावंद, अब क्या करूं मैं? उठो, उठो। जान से जाओगी सोफिया। बताओ मेरी बेटी कहाँ है सोफिया? सोफिया, मेरी बहन का ठिकाना बता दो, अगर तुम्हें जान प्यारी है, वरना मेरे हाथों से बेमौत मारी जाओगी। अगर हलीमा का ठिकाना बता भी दूं तो तुम लोगों को क्या लगता है क्या होगा? आखिर तुम हो कौन? अलाउद्दीन? हलीमा के आखिर लगते क्या हो? हाँ, कुछ भी नहीं। वो तुम्हारी बहन नहीं, सिर्फ और सिर्फ दुश्मन है। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे। तुम एक शैतान हो और काम भी तुम्हारे वैसे हैं। जब हमारी बहन हमें वापस मिल जाएगी, हर चीज का हिसाब लिया जाएगा तुमसे। जल्दी बताओ कहाँ है वो अब? ख्वाब है ये, ख्याल है ये, वो दिन देखना कभी नहीं आएगा। बाला, हलीमा कभी नहीं लौटेगी तुम्हारे पास। वो अब मेरी बेटी है। मेरी बेटी है वो, मेरी बेटी है। मेरी बेटी किसी सूरत भी तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती सोफिया। दोबारा उसका नाम लिया तो तुम्हारी जान ले लूंगी। मेरी बेटी को अपनी बेटी कहने की दोबारा हिम्मत मत करना तुम। मार डालूंगी मैं तुम्हें सोफिया, मार डालूंगी मैं तुम्हें। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मार डालूंगी मैं तुम्हें आज, मार डालूंगी। छोड़ो मुझे अलाउद्दीन, छोड़ो मुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं बच सकती मुझसे। बस कर। मरियम, पानी लाओ जल्दी से। वालिदा पुरसुकून रहे। अलाउद्दीन छोड़ो मुझे। मेरी बेटी को कैसे कहा इसने बेटी? हलीमा मेरी बेटी है। मरियम, पानी छोड़ो मुझे। ये शैतान हमें हलीमा से मिलाए बगैर नहीं मर सकती। छोड़ो मुझे। पुरसुकून। मैंने कहा अलाउद्दीन छोड़ो मुझे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। पीछे हटो। इस पर किसी किस्म का तरस नहीं खाया जाएगा। बस बहुत हो गया। बताओ मुझे मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी मौत करीब है सोफिया। तुमने जो कुछ किया मेरी बेटी के साथ, जो भी तकलीफें पहुंचाई उसे, एक एक करके सबका बदला लूंगी। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मैं तुमसे हिसाब लेकर रहूंगी सोफिया। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मार डालूंगी आज, मार दूंगी तुम्हें। तुम्हारी मक्कारियां यही दफन कर दूंगी। मक्कार औरत। वाला, मैंने उसे आज तक एक कांटा चुभने नहीं दिया। अगर वो तुम्हारे साथ होती तो उसे जरूर तकलीफ होती। उसे याद तक नहीं हो तुम बाला। ये तो वक्त ही बताएगा सोफिया। सोफिया, लेकिन वो वक्त तुम नहीं देख पाओगी। हाँ, मैं अपनी बेटी को तलाश कर लूंगी, लेकिन तुम ये सब नहीं देख पाओगी, क्योंकि तब तक तुम मर चुकी होगी। मर चुकी होगी, तुम मर चुकी होगी। वालिदा, मर चुकी होगी। ये तुम याद रखना, मैं यहाँ नहीं मरूंगी बाला। यहाँ नहीं मरूंगी मैं। मैं तुम्हारी सोच से ज्यादा मजबूत हूँ, बहुत मजबूत हूँ मैं। मेरे पीछे आने वाले मुझे यहाँ सड़ने नहीं देंगे बाला।
किसी से कोई उम्मीद मत रखो सोफिया, ना उलूगान से और ना ही शहंशाह से। अगर तुमने मुझे नहीं बताया, कोई भी तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। वालिदा, वालिदा, बच्ची बगल में डिंडोरा शहर में। तुम सोच भी नहीं सकती जो मैंने खेल खेला। वालिदा, 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 ये औरत अपना मुंह कभी नहीं खोलेगी। जरूर खोलेगी, उसे हर हाल में बताना ही पड़ेगा। या अपना मुंह खोलेगी या मारी जाएगी। वालिदा, सोफिया बहुत चालाक है। उसे अच्छी तरह इल्म है कि हलीमा का पता जाने बगैर हम उसे मारेंगे नहीं। वालिदा, हम उसे मौत से नहीं डरा सकते। उसका मुंह खुलवाना बहुत ही मुश्किल होगा। कुछ भी मुश्किल नहीं, पहले उसकी उम्मीदें तोड़ी जाएंगी तो उसे अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ से भाग नहीं सकती। अलाउद्दीन, उसे कहते हो कि खैमे में रखना, सिपाही वहाँ से बिल्कुल न हटे, कोई परिंदा भी वहाँ जा ना पाए। जो हुक्म वालिदा। मगर बात यह है कि सोफिया की गैर मौजूदगी का अंदाजा होते ही उसकी तलाश शुरू हो जाएगी। जो कुछ करना है जल्दी करना होगा। तो फिर देर किस चीज की है? खाना पीना सब बंद कर दो उसका। अगर वो बेहोश होने लगे तो पानी सिर्फ उसके मुंह पर फेंकना। अगर सोना चाहे तो सोने भी मत देना उसे। हर तरह की अजियत देना, उसका मुंह खुलवाना होगा किसी भी तरह से। मरियम, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैं इस औरत के बारे में सोच रही हूँ। बाला खातून, मैं क्या कर सकती हूँ? अगर कुछ कर सकती तो। तुमसे जो हो सकता था तुमने कर दिया है बेटी। उस शीशी का बता के हमें सोफिया तक पहुंचा दिया। शाबाश बेटी, जीती रहो। चलो चलते हैं। बाला, उस्मान, बाला, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। अलाउद्दीन, खुश आमदीद बाबा। शुक्रिया बेटा। बताओ क्या सूरत हाल है? भाई, फरहान भाई, सोफिया को हम पकड़ कर ले आए हैं और अब वो कैद खाने में है, मगर उसने कुछ बताया नहीं अब तक। उगलवा नहीं सके हम। उगलवा लेंगे उससे, उगलवा लेंगे। शुक्र है खुदा का, तुर्कमान सिपाहियों को अपने साथ शामिल करने में आप कामयाब हुए। अयाज साहब जीते रहें। मुश्किल वक्त में हमारा सहारा बनने के लिए शुक्रिया। तुर्कमान सलामत रहें। इस राह में हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। और बाकी सरदार कहाँ हैं? वो नजर नहीं आ रहे। वो लोग पीठ दिखाकर निकल गए। जब मंगोल सिपाहियों के भेस में तुर्कमान सिपाही जाहिर हुए होंगे तो ओलोगान काफी हैरतज़दा हुआ होगा। आज उस ओलोगान का किस्सा ही खत्म हो जाता, मगर क्या? एहसन बिके खातून और उसका बेटा सरगोन फौज के साथ वहां पहुंचे और जंग रुकवा दी उन्होंने। कौन है ये एहसन बी के खातून? एहसान बेके मंगोल सरबरा औलजायतो खान की बेटी है होलोफेरा। अब उसके सर्द खत्ते में आने का मतलब है कि कबीले की वापसी मजीद मुश्किल हो जाएगी बाबा। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुम तो ऐसी बातें मत करो उस्मान। अभी तो बस शुरुआत हुई है। तुम्हारा सफर मेरी तलवार से मुंसलिक है। बताओ हलीमा कहाँ है, वरना यहीं मारी जाओगी। उस्मान,
हलीमा का अगर ठिकाना मैंने बता दिया तो बदले में क्या दोगे मुझे? जिंदा रहने का मौका दे सकते हो मुझे? हाँ, तुम्हारे खानदान को सालों तक तकलीफों से दो चार किया मैंने। तुम्हारी बेटी को 10 सालों से छुपा रखा है। पता बता दूं तो आजाद करोगे मुझे? बात सुनो मेरी, तुम जानती हो मुझे, मैं झूठ नहीं बोलता। हलीमा का पता चलते ही तुम्हारी जान ले लूंगा। तो ठीक है, बेटी को भूल जाओ उस्मान। उसका ठिकाना हरगिज़ भी नहीं बताऊंगी मैं। फिर यहीं पड़ी हुई सड़ती रहो सोफिया। मैं अगर यहां पर सड़ूंगी तो ये याद रखना, अपनी मासूम हिरन तक हरगिज़ भी नहीं पहुंच सकोगे। बताओ हलीमा कहाँ है, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। मुआहदा कर लेते हैं उस्मान, मुआहदा कर लो ना। अगर तुम मुझे आजाद कर देते हो तो ठिकाना बता दूंगी उसका, वरना कुछ हाथ नहीं आएगा। छोड़ो ये जिद और कर लो मुआहदा। मुआहिदा नहीं होगा, तुम्हें मरना होगा। उस्मान, उस्मान रुके, ठहर जाए उस्मान, मत मारे। हलीमा के बारे में सिर्फ इसे ही मालूम है। बाला, उस्मान, अपनी बच्ची को मैं दोबारा नहीं खोना चाहती हूँ। बाला, ये सब बताएगी, ये अपना मुंह जरूर खोलेगी। अभी मत मारे इसे, हलीमा की खातिर रोक ले खुद को। बाला, फैसला कर लो। तुम्हारी जिम्मेदारी है उस्मान को राजी करना। अगर मुझे आजाद करोगे, बेटी की जुदाई के 10 साल का गम खत्म हो जाएगा। हाँ? उस्मान, बाला, प्यारे उस्मान, मेरे उस्मान, जरा से भी मुझे अपनी बेटी के बारे में उम्मीद मिलेगी तो मैं उसे ढूंढने जरूर निकलूंगी। उस्मान। हुजूर, सरदार, हुजूर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। बताओ क्या हुआ? उस खातून ने बेड़ियों से आजाद कर दिया ओलुगान को? हुजूर, ओलोगान ने तो आजाद होने की पूरी कोशिश की, मगर लेकिन उसे जरा सी भी ढील नहीं दी गई। हुजूर, उसे बेड़ियों में जकड़कर जिंदान में फेंका गया है। नौकरों ने एहसान बेके की वजह से उसे मुड़कर भी नहीं देखा। तो यानी सांप ने कैंचली बदल ली। अब क्या होगा जनाब? उस खातून की दावत कबूल करनी होगी, ऐसे ही उसके इरादे जान सकेंगे। या अल्लाह, आपसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वाली दुआ मांगती हूँ। जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनसे मिलवाया, मुझे भी मेरी हलीमा से मिलवा दे। आप ही सबकी दुआएं कबूल करने वाले हैं या रब। जिस बेटी से हम मिलने के लिए बेकरार हैं, कोई रास्ता बना दे उस तक पहुंचने का। आमीन, 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 आमीन। अल्लाह कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया वालिदा। शुक्रिया वालिदा। ये लो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाला खातून, रोजा इफ्तार कर लें, आपको ताकत मिलेगी। शुक्रिया मेरी बेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदा, सोफिया के बारे में सोच रही हैं? नहीं तो हलीमा का सोच रही हूं। सोफिया ने उसे अपने अकीदे के मुताबिक पाला पोसा है, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, हलीमा हमें कैसे भूल सकती है? कैसे? मुझे, अपने बाबा को, अपने बहन भाइयों को, यहाँ तक कि अपना नाम तक भूल गई है वो। वालिदा, जब अगवा हुई तो बहुत छोटी भी तो थी वो। कौन जाने उस शैतान सोफिया ने क्या किया होगा उसके साथ। एक मासूम बच्ची को अपने वालिदैन से अलग कर दिया, इतनी जालिम है वो। उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। मगर हो सकता है वो कुछ ना भूली हो सकता है सोफिया ने ये बात आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए की हो। और वैसे भी औलाद सब कुछ भूल सकती है, मगर अपने बाबा का, अपनी वालिदा का प्यार कभी नहीं भूल सकती। गुंजा सही कह रही है, आपसे मिला प्यार वो हरगिज नहीं भुला सकती। और आप ये देख लीजिएगा, जब हलीमा लौटेगी तो हर चीज पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खास तौर पर पहले रोजे के लिए। कैसे जिद की थी इसने और कितनी लड़ाई की थी, मैं रोजा रखूंगी, मैं रोजा रखूंगी, है ना? याद है ना बाला खातून? हाँ, ये कैसे भूल सकती हूँ मैं। भूख से निढाल हो जाती थी जब उसके बाबा उससे कहते थे असर की अजान के साथ इफ्तार कर लेती थी। मरियम, तुम्हें अपना पहला रोजा याद है? नहीं, मुझे याद नहीं। इसका मतलब है जब तुम बहुत ही छोटी थी तब से तुमने रोजे रखना शुरू किए, इसीलिए याद नहीं है ना? सोफिया ने अगर मुंह ना खोला तो क्या होगा? वो अपना मुंह खोलेगी। अब तो उसे बचाने वाला उसका दोस्त उलूगान भी नहीं रहा। उसकी सारी उम्मीदें खाक में मिल जाएंगी। कोई रास्ता नहीं बचा मुंह खोलने के सिवा उसके पास। बाला खातून का सख्त हुक्म है, कोई अंदर नहीं जा सकता। सूखी रोटी और पानी लाई हूं ताकि वो भूख से मर ना जाए। यकीनन उस नागिन को मरना है, लेकिन पहले उसे मुंह खोलना होगा अपना। दुरुस्त कहा, जाएं, मगर जल्दी आइएगा। पोएना, क्या करने आई हो तुम यहाँ? खाला, खाला, आपके लिए पानी और रोटी लाई हूं मैं। फिक्र ना करें, मैं आपको यहाँ से जल्द निकालूंगी। नहीं नहीं, मैं खतरे में नहीं डाल सकती तुम्हें। रिस्तु को खबर पहुंचाओ फौरन। ठिकाना बता दो उसे। वो लुगान के साथ मिलकर इनके सरों पर कयामत ढा देगा। ऐसा करना मुश्किल है। एहसन बिके नामी कोई खातून आई है। एहसन बिके नामी? ओलुगान भी गिरफ्तार हो गया, उस्मान ने कहा। उलजायतों की बेटी? लानत हो। लेकिन तुम क्या करने आई हो यहाँ? मैं हरिस्तों को खबर भेजने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर हलीमा जिंदा नहीं है ये उन्हें मालूम हो गया किसी तरह, तो वो आपको मार डालेगी। मेरी चिड़िया, मैंने इन्हें नाकाबिले इलाज गहरा जख्म दे दिया है। बात सुनो मेरी, ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। खाला, हलीमा मर चुकी है आपने कहा,
है ना? तुम्हें बात समझ नहीं आ रही? दुश्मनों की कमजोरियों से खेलना खूब जानती हूं मैं। ये सवाल क्यों किया? उस वक्त आपने जैसे कहा सच लगा बिल्कुल मुझे, लेकिन भरोसा है मुझे आप पर। मैं बड़ी महारत से झूठ बोलती हूँ मेरी चिड़िया। दवा तो ले रही हो ना? अभी भी आपको मेरा ख्याल है बस। इतनी कीमती हूं मैं आपके लिए। तुम बहुत कीमती हो, सोच भी नहीं सकती। बहुत। इलाज में हरगिज़ गफलत न बरतना। इत्मीनान रखिए, मैं दवा ले रही हूँ। उस पर मजीद दबाव डालो, हर हाल में उसका मुंह खुलवाओ। जो हुक्म बाला खातून, उसका मुंह खुलवाने के लिए जो हो सका वो करूंगी मैं। शुक्र है आप मेरी जिंदगी में हैं खाला। आपको यहाँ से आजाद करवाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी मैं। तुम रो नहीं, ये हालत तुम्हें सेब नहीं देती। पोइना, मैं और तुम बहुत मजबूत हैं। इस सूरत हाल से दूर हो जाऊंगी मैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हिसाब ले पाओगी मुझसे? अपने कद से बढ़ने की कोशिश ना करना। क्या हो रहा है ये? तुम यहाँ क्या कर रही हो मरियम? मैं इसका मुंह खुलवाना चाह रही थी। मैं सोचा कि आपका दर्द जरा कम कर दूं। तुम यहाँ अंदर आई कैसे? खवातीन पानी और रोटी लेकर आई थी, वो अंदर ले आई मैं। बाला, अपनी पालतू को भेजकर मुझ पर काबू नहीं पा सकती, जानती हो ना ये? मैं मुंह नहीं खोलूंगी बाला। उस्मान को राजी कर लेना, मुझसे वो मुआहदा कर ले और रिहा कर दे मुझे। किस्मत, इस खैमे में कोई नहीं आएगा तुम्हारे अलावा। तुम यहाँ से बाहर जाओ, इंतजार करो मेरा। भूख लगी है सोफिया? जानती हूं तुम्हें अपनी जान प्यारी है, लेकिन ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर तुमने मुंह खोला अभी तो खाना भी मिल जाएगा और सुकून से सो भी जाओगी, लेकिन अगर अब भी तुमने मेरी बात नहीं माननी तो तुम्हारी मर्जी। बाला, तुम्हें लगता है तुम मुझे आजमा सकती हो ऐसे? समझो मैं जहन्नुम से आई हूं। जो आज तक नजर आती रही, समझो मैं वो सोफिया नहीं हूं। तुम ये सब करके मुझे मजबूर कर रही हो उकताने पर, लेकिन बिलाखिर कौन उकताता है देखेंगे। देख लेंगे सोफिया, कौन उकताता है। नहीं, देख लेंगे। नहीं, नहीं।